जय माता दी। आप सभी को एनीबडी कैन योगा की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि योग संगम के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मिस कर दी थी तो मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूँ कि एनीबडी कैन योगा आप सबके लिए लेकर आया है नवरात्रि योग संगम, जिसमें नवरात्रि के हर दिन हम एक नया योग अभ्यास करेंगे, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करेंगे और उनकी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस नवरात्रि योग संगम का भाग बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को अर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने सती का रूप धारण किया था और भगवान शिव के अपमान के कारण अपने प्राण एक यज्ञ में त्याग दिए थे। माँ शैलपुत्री नंदी बैल की सवारी करती हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में रंगों का बहुत महत्व है, तो माँ शैलपुत्री की ऊर्जा और जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है उन्हें ध्यान में रखते हुए यदि आप आज सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो ये बहुत शुभ होगा। माँ शैलपुत्री की आराधना से मूलाधार चक्र जागृत होता है और ये योग साधना का आरंभ करने का शुभ दिन है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपसे इस योग अभ्यास से जुड़ा एक सवाल पूछूंगी और सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर्स में से किन्हीं 3 को मिलेगा शाउट आउट फॉर बीइंग द सब्सक्राइबर्स ऑफ द डे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम शुरुआत करेंगे किसी भी आरामदायक आसन में बैठने से। अपनी पीठ सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और हाथों को अपने घुटनों पर रखें। आंखें बंद कर लें। ध्यान अपनी श्वास पर लेकर जाएं। धीरे धीरे श्वास को गहरा करें। अपने शरीर के हर एक भाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बस पीठ सीधी हो, इसका ध्यान रखें। अब दोनों हाथों को जोड़ लें और ध्यान शैलपुत्री माँ पर लेकर जाएं। माँ शैलपुत्री, उनकी छवि को देखने का प्रयास करें। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच नंदी बैल पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण किए हुए। त्रिशूल जो पापियों का नाश करता है और कमल जो शांति का प्रतीक है। श्वास को और गहरा करें और माँ शैलपुत्री की छवि को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करें। अब हम माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करेंगे। गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः।
अपने भीतर माँ शैलपुत्री की ऊर्जा को महसूस करें। हाथों को वापस घुटनों पर ले आएं और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अब हम शुरुआत करेंगे टेबल टॉप पोजीशन या भ्रमण आसन से। इस पोजीशन में आ जाएं। अपने हाथों को अपने शोल्डर्स की सीध में रखें और अपने घुटनों को हिप जॉइंट्स की सीध में रखें। पैरों को बिल्कुल फ्लैट रखेंगे। अब सांस भरते हुए अपनी बैक को आर्च करें और सामने की तरफ या ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए बैक को दूसरी तरफ आर्च करेंगे और सिर को ढीला छोड़ देंगे। Inhale, arch your back, look forward or look up. Exhale, बैक को दूसरी तरफ आर्च करें, सर को ढीला छोड़ दें। Imagine as if you're pushing away from the mat. Inhale. Move with your breath. Exhale. Inhale. अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे and then exhale. Last 2 times. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Okay. अब धीरे से हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे। Curl your toes and press up to mountain pose, पर्वत आसन। इस आसन में अपने पैरों को थोड़ी देर पैडल आउट करेंगे। Inhale, come to भुजंग आसन। अपने हाथ और पैरों को उसी साइड रखेंगे जहाँ पे वो हैं। Inhale, भुजंग आसन. Exhale again. Curl your toes under. Press up to mountain pose, Parvat Asan. Inhale, Bhujang Asan. Exhale, Parvat. Inhale, Bhujang. ध्यान रहे कि इसमें ब्रीदिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। जहाँ पे आपको इनहेल करने के लिए बोला गया है वहीं पे इनहेल करें। उल्टा करेंगे तो आपको इंटरनली कुछ इंजरी हो सकती है। एक्सहेल पर्वत आसन। इनहेल लास्ट टाइम भुजंग आसन। एक्सहेल और शशांक आसन में आ जाएंगे, जिसमें आपको पहले वज्रासन में आना है, उसके बाद अपने घुटनों को खोल लेंगे, दोनों हाथों को बीच में रखेंगे और आगे स्लाइड करते हुए एक्सहेल करेंगे। शशांक आसन। इसमें आप या तो अपना फोरहेड टच कर सकते हैं या फिर अपनी चिन टच कर सकते हैं, योर चॉइस। कीप ब्रीदिंग।
ओके, धीरे से वापस टेबल टॉप पोजीशन या भ्रमण आसन में आ जाएंगे. Again, hands directly under your shoulders, knees directly under your hip joints. Okay. राइट आर्म को आगे एक्सटेंड करेंगे एंड लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. इनहेल, एक्सहेल एंड ट्राई टू टच योर राइट एल्बो टू योर लेफ्ट नी. अगेन इनहेल, एक्सटेंड, एक्सहेल, टच. Inhale, extend, exhale, touch. 2 more times. Inhale, exhale, inhale, exhale and down. ठीक है, दूसरी साइड फिर रिपीट करेंगे 5 times. Inhale, left arm forward, right leg backwards. Exhale and touch. Inhale forward, exhale, touch. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Last time. Inhale and exhale. वापस आ जाएं. अपने हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे. अगेन कम बैक टू पर्वतासन. ओके, यहाँ से आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बेबी स्टेप्स लेकर अपने मैट की फ्रंट एज पर जा सकते हैं. अदरवाइज इफ यू फील मोर एनर्जेटिक यू कैन जंप फॉरवर्ड. सो योर चॉइस हियर. बेंड योर नीज, रिलैक्स योर हेड. इनहेल, halfway lift. Keep your back straight. Exhale, bend your knees, forward fold. Inhale, पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. Exhale, hands to heart. Welcome that energy, welcome that Shakti in your body. Keep breathing deeply. ओके, हैंड्स बाय द साइड्स ऑफ योर बॉडी. अब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे. तो इनहेल करते हुए हैंड्स को ऊपर लेकर जाएंगे. एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने सिर को पीछे की तरफ ढीला नहीं छोड़ना. डोंट डू दिस. ठीक है, थोड़ी अवेयरनेस रखेंगे. तो अगेन इनहेल, आर्म्स अप, थोड़ी सी बेंड करेंगे पीछे की तरफ. दैट्स इट. एंड फॉरवर्ड बेंड. बेंड योर नीज. Again, inhale up, exhale forward, inhale up, exhale forward, 2 times more. Inhale up, exhale forward, inhale up and exhale forward. जंप बैक टू पर्वतासन, या फिर से आप बेबी स्टेप्स लेकर पीछे जा सकते हैं. पर्वतासन में आने के बाद कोशिश कीजिए अपनी हील्स टच करने की मैट पर. यू कैन पैडल आउट योर फीट. कीप ब्रीदिंग. ठीक है, यहाँ से सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर लेकर जाएंगे एंड देन स्टेप इट फॉरवर्ड बिटवीन योर हैंड्स. लेफ्ट नी को टच करेंगे मैट पर और अपने लेफ्ट फुट को फ्लैट रखेंगे. फिंगर टिप्स ऑन योर मैट. ओपन अप थ्रू योर शोल्डर्स. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Now as you inhale, hands up and lift your left knee up. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back. Come back to Parvat Asan.
Again, paddle out your feet, keep breathing. Inhale, left leg up. Step it forward between your hands. Right knee को touch करेंगे mat पर. Fingertips on the mat. Open up through the shoulders. Inhale. Exhale. Again, inhale. And exhale. Inhale and hands up. Lift your right knee. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come back. Press up to mountain pose. Keep breathing. अब यहाँ से हम plank position में आएंगे. Keep your body straight and slowly come down to Bhujang Asana. And यहाँ से back to Shashank Asana. Keep breathing. Take this time to rest. Listen to your breath. धीरे से वापस आएंगे. भ्रमण आसन या टेबल टॉप पोजीशन से प्रोन पोजीशन यानी उल्टे लेट जाएंगे. अपनी चिन मैट पर रखें. हाथों को साइड पे रखेंगे. पाम्स फेसिंग डाउन. पैरों को मिला लें. सांस भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे विदाउट बेंडिंग योर नी. 5, 4, 3, 2, and 1. Repeat करेंगे लेफ्ट साइड. Inhale up. 1, 2, 3, 4, 5. Again, right leg up. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, left leg up. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों पैरों को साथ में रखेंगे और साथ में उठाएंगे. Inhale, both legs up. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, great. अब दोनों पैरों में गैप रखेंगे. Heels facing each other. राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखेंगे. एंड आप चाहें तो अपनी चिन रेस्ट कर सकते हैं, फोरहेड रेस्ट कर सकते हैं या किसी एक साइड पर टर्न कर सकते हैं. रिलैक्स योर बॉडी इन मकरासन. कीप ब्रीदिंग. आंखें बंद रखें और पूरी बॉडी को रिलैक्स करें. बॉडी के हर एक पार्ट को ढीला छोड़ दें. फील योर वेट ऑन द मैट. Touch your chin on the back of your palm. पैरों को जोड़ लेंगे
और टेबल टॉप पोजीशन में वापस आए एंड कम टू अ सीटेड पोस्चर। तो अब आसन से हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। प्राणायाम करने के लिए आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में हम दोनों पैरों को पेल्विक रीजन के पास रखते हैं। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप किसी भी एक पैर को ऊपर की ओर रख सकते हैं। ये है अर्ध पद्मासन। तो आप जिस भी पोज में बैठना चाहते हैं, जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं, उसमें आराम से कंफर्टेबली अपनी पीठ को सीधा रखें और शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें। लेफ्ट हैंड से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, जिसमें हमको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप को ज्वाइन करना होता है और बाकी की 3 फिंगर्स को हम रिलैक्स रखते हैं। बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, रिलैक्स रखना है। दूसरे हाथ से हम नासिग्रह मुद्रा बनाएंगे, जिसमें हमें फर्स्ट 2 फिंगर्स को आईब्रोज के बीच में रखना है। राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से क्लोज करेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से, क्लोज, राइट से एक्सहेल करें। इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। ये है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे हम 10 बार करेंगे, 10 times each side. So let's begin. Close your eyes and continue. Inhale left, close, exhale right, inhale right, close, exhale left, keep going. पीठ सीधी रखें। ध्यान सिर्फ ब्रीदिंग पर रखें। और धीरे धीरे अपनी श्वास को और गहरा करते जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, बस पीठ सीधी रखें।
Even it out. Inhale right and exhale left. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वली ब्रीद इन करें। ब्रीद आउट 2 times more. आंखें बंदी रखें। ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएं। माँ शैलपुत्री की ऊर्जा को महसूस करें, जो स्थिरता को दर्शाती है, स्टेबिलिटी। अपने मन और शरीर में स्थिरता महसूस करें, एक पर्वत की तरह। योग में स्थिरता का बहुत महत्व है। महर्षि पतंजलि के हिसाब से आसन की परिभाषा ही स्थिरम सुखम आसनम है। गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपने हाथों को जोड़ें और हथेलियों को मलें। हथेलियों के बीच गर्माहट को महसूस करें और फिर इन्हें अपनी आंखों पर रखें। हथेलियों के बीच ही अपनी आंखें खोल लें। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएं और इसी के साथ हमारे नवरात्रि योग संगम का पहला योग अभ्यास समाप्त होता है। तो आज के योग अभ्यास में हमने माँ शैलपुत्री की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का एक संगम है। इसीलिए इसका नाम है नवरात्रि योग संगम। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आज के योग अभ्यास से जुड़ा एक प्रश्न आपसे पूछूंगी और जो भी सब्सक्राइबर इसका सही जवाब देगा उसे मिलेगा शाउट आउट फॉर बीइंग द सब्सक्राइबर ऑफ द डे। सो हियर इज योर क्वेश्चन। आज के योग अभ्यास में हमने पर्वत आसन कितनी बार किया है और उसका माँ शैलपुत्री से क्या संबंध है? जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट्स में बताइए। कल हम मिलेंगे माँ दुर्गा के एक नए स्वरूप की ऊर्जा के साथ, जो कि है माँ ब्रह्मचारिणी। तब तक के लिए योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ दुर्गा की आराधना करें। जय माता दी।